नमस्ते बच्चों, नवामपुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है खूंटे का घोड़ा। आइए सीखें लोक कथा को समझना, मुहावरों की समझ, ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग, परोपकार और सहयोग के गुणों का विकास, बुद्धि कौशल और सूझबूझ से बिगड़ी बात को बनाना, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बातों सी मीठी कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम जाने सीताराम। शक्कर का घोड़ा शक्कर पारे की लगाम, ऐसे ऐसे बुधिया की नानी एक दिन कहने लगी कहानी। एक बुधिया नाम की बच्ची है, उसकी नानी है, ये कहावत बोलती हैं वो और कहानी को शुरू करती हैं। एक था बंजारा, बड़ा ही सीधा, नेक और दयालु। उसके पास था एक ऊंचा पूरा तेज तर्रार घोड़ा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, कहानी शुरू होती है और नानी बोलती हैं एक बंजारा था, बहुत ही सीधा और नेक और दयालु था। उसके पास एक ऊंचा पूरा तेज तर्रार घोड़ा था। बंजारा अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था। अब एक दिन की बात है, मतलब एक दिन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर नानी हो गई चुप। इतना बोलकर नानी चुप हो जाती हैं। अब नानी चुप हो जाती हैं तो बुधिया के मन में मच गई खलबली। अब बुधिया सोचने लगती है कि आगे क्या हुआ होगा, जल्दी नानी सुनाएं। उसने पूछा, बताओ ना नानी, क्या हुआ उस दिन। नानी ने खांस कर गला साफ किया और बोली, उस दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। एक दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलूं घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया जी भरकर पानी। अब बंजारा कहीं घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था तो रास्ते में घोड़े को प्यास लगती है। उसका रास्ता जंगल से गुजरता था और जंगल में था एक तालाब। उसने सोचा, चलो घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और उसने घोड़े को जी भरकर पानी पिला दिया। बंजारा चलने लगा, तभी एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारा जैसे ही चलने को तैयार हुआ तो एक गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखाई दिया। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ दी, अरे भाई, मुझे यहाँ से निकालो, अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। जैसे ही बंजारे को बूढ़े आदमी ने देखा तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई, मुझे इस गड्ढे से निकालो, मेरी मदद करो, अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। बंजारे को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। उसने कहा, बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी हमें सहायता करना चाहिए। तो उसने उसकी सहायता की, उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी हो, मैं पास में ही रहता हूँ, लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम अच्छे आदमी हो, भले आदमी हो, मैं पास में ही रहता हूँ, मेरा घर पास में ही है, लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास काट रहा था तो धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा। तुम ना आते तो जाने कब तक इसी में पड़ा रहता। यदि तुम मेरी मदद ना करते तो जाने कब तक इसी में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना। यदि कोई दिक्कत तुम्हें आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोंपड़ी की ओर चला गया। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ा। इतना कह नानी दम भरने को रुक गई। इतनी कहानी सुनाकर नानी फिर दम भरने या सांस लेने के लिए रुक जाती। बुधिया बोली, काम तो बंजारे ने अच्छा किया, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। बुधिया कहती है कि काम बंजारे ने बहुत अच्छा किया, हमें सबकी मदद करना चाहिए, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की ज़रूरत पड़ी? नानी ने कहा, थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ कुछ ठहर कर बताती हूँ। नानी बोलती है कि थोड़ा रुको, अभी बताती हूँ। ये देखो, बंजारा घोड़े पर बैठकर जा रहा है, गड्ढे में बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है और बड़ा तालाब भी है। अब आगे चलते हैं। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। एक समय की बात है, बंजारा कहीं गया होगा तो उसे अपने डेरे, मतलब उसे अपने
जो गांव था उस तक पहुंचने के लिए रात हो जाती है। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा और बियाबान जंगल। रास्ता बिल्कुल सूना था, हवा चल रही थी और एकदम बियाबान घना घोर जंगल। बंजारा चौकन्नी ने कहा कि ये घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। बंजारा चारों तरफ देखता हुआ घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। अचानक देखता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी उसे खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की राह, उस पर अकेले, कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? जैसे ही उस आदमी के पास बंजारा पहुंचता है तो वह आदमी उसे टोकता है, क्यों? अरे भाई इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल का रास्ता है, उस पर अकेले हो, कोई खतरनाक जानवर मिल गया तो क्या करोगे? बंजारे ने कहा, करूं भी तो क्या, डेरे पर तो जाना ही है। बंजारा बोलता है कि क्या करूं, मुझे अपने गांव जाना ही पड़ेगा। वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ, रात भर रुकना, सुबह अपनी राह लेना। बंजारे ने कहा, पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। परेशानी की क्या बात, तुम मेरा घर थोड़ी ही साथ ले जाओगे? उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। बंजारे ने उससे कहा कि तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। तो वह बोलता है, इसमें परेशानी की क्या बात, तुम मेरा घर थोड़ी साथ ले जाओगे, चलो मेरे साथ। बंजारा मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। बंजारा उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गया और उसके साथ चल दिया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आओ भगत की। बंजारे ने की उसने खूब सेवा की। घर ले जाकर उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, घोड़े को भी अच्छे से खूंटे से बांधा, उसको भी दाना दिया, घोड़े को भी एक खूंटे से बांधा, दाना खिलाया, बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सोया। उसकी बंजारे की खूब सेवा की उसने। बंजारा मन में सोचता, कितना भला है यह आदमी। यह सोचते सोचते बंजारा सो गया चैन की नींद। वह सोचते सोचते आराम से चैन की नींद सो गया। सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारा जागा। सुबह जैसे भोर होती है तो मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बोलता है, तो उसे मुर्गे ने बांग दी कहना बोलते हैं। तो सुबह सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारा जाग गया। जैसे ही मुर्गे ने आवाज़ लगाई तो सब लोग, बंजारा भी जाग गया और लोग भी जाग गए। वह आदमी भी उठा, वह भी उठ गया। बंजारे ने हाथ मुँह धोया और दातून की। बंजारे ने हाथ मुँह धोया और दातून की। दातून नीम की लकड़ी से दांत साफ करना दातून कहलाता है। अपने घर ठहराने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया और उस आदमी को धन्यवाद दिया कि आपने हमारी इतनी मदद की, सेवा की। बंजारा चलने को तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम को हाथ लगाया, वह आदमी चिल्लाया, अरे अरे यह क्या, मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबरा कर बोला, तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा तो मेरा है। वह आदमी डपट कर बोला, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। बंजारा बोला, भाई हंसी मत करो, घोड़ा मेरा है, रात में ही इसी पर बैठकर मैं तुम्हारे घर आया था। अब क्या होता है, जैसे ही बंजारा चलने के लिए तैयार होता है और अपने घोड़े की लगाम हाथ में लेता है तो वह आदमी उस पर चिल्लाता है, अरे अरे क्या कर रहे हो, ये कहाँ ले जा रहे हो मेरे घोड़े को? कल रात ही मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। लेकिन बंजारा घबरा जाता है। बंजारा कहता, तुम्हारे खूंटे ने, यह घोड़ा मेरा है, रात में ही मैं इस पर बैठकर तुम्हारे घर आया था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। वह आदमी क्यों मानने वाला था, बोला, नहीं घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है, वह आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। जो आसपास में लोग रहते थे वे भी आ जाते हैं। बंजारे ने उससे कहा, देखो भाइयों कैसा अंधेर है, यह आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे, मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। अब क्या होता है, वह आदमी
क्यों मानने वाला था? वह आदमी नहीं मानता कि ये घोड़ा बंजारे का है, वह कहता है ये घोड़ा मेरा ही है। दोनों ऐसे करके झगड़ने लगते हैं। बंजारा बोलता है घोड़ा मेरा है और वह आदमी बोलता है घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास जो लोग रहते हैं वे भी आ जाते हैं और आने के बाद वह भी उस आदमी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ में हाँ मिलाना एक मुहावरा है, मतलब बिना सोचे समझे किसी की बात का समर्थन करना, उसकी बात का समर्थन वो करते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ, तो हाँ में हाँ मिला देते हैं और डांट डपट कर बंजारे को वहाँ से भगा देते हैं डरा धमका कर। अब क्या होता है? बुधिया बोली बेचारा बंजारा, वह नानी उस बंजारे ने अपना घोड़ा पाने के लिए कुछ नहीं किया। नानी ने कहा सुनती रहो, अभी पूरी कहाँ हुई कहानी, जरा दम तो ले लूँ। बुधिया बोलती है बेचारा बंजारा, और नानी बोलती है पर नानी बंजारे ने अपने घोड़े को वापस लेने के लिए कुछ नहीं किया। तो नानी कहती हैं अभी पूरी नहीं हुई कहानी, अभी सुनती रहो क्या होता है, बता रही हूँ। अब आगे देखते हैं अपन। ये देखिए बंजारा है और वह आदमी है और उसके दोनों पड़ोसी ठग हैं। नानी ने आगे की कहानी सुनाई। मुसीबत का मारा बंजारा हैरान परेशान, क्या करे कहाँ जाए। बेचारा बंजारा हैरान परेशान होता और क्या करे, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था और कहाँ जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की याद आई। बंजारे को उस बूढ़े बाबा की याद आई जिसको उसने गड्ढे से निकाला था। वह जंगल में तालाब के पास पहुंचा। बंजारे ने बाबा को पुकारा। बंजारे की आवाज़ सुनकर बूढ़ा बाबा झट अपनी झोंपड़ी से निकल आया। जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो बूढ़े बाबा को जैसे ही आवाज़ लगाई तो बूढ़ा बाबा अपनी झोंपड़ी से निकल के बाहर आ गए। बाबा ने कहा आओ बंजारे भाई, कैसे हो। बंजारे ने घोड़ा छीने जाने का सारा किस्सा सुनाया। बंजारे ने अपने साथ जो जो हुआ उस बूढ़े बाबा को सुना दिया। चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। बूढ़े बाबा ने बोला कि चिंता मत करो, उनको अपन ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। सबक सिखाना ये भी एक मुहावरा है। दूसरे दिन बाबा और बंजारा जा पहुँचे उस गांव के मुखिया के पास। अब दोनों मिलकर कहाँ पहुँचे? मुखिया के पास, जो उस गांव का मुखिया था। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। बंजारे ने अपनी सारी बात मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने के लिए उससे बोला। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलवाया। मुखिया ने ठग से पूछा तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग ने कहा मुखिया जी घोड़ा तो मेरा है, कल रात को ही मेरे खूंटे ने इसे पैदा किया है। इस बात के कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोसी ठगों ने गवाही दी, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ। अब जैसे ही मुखिया ने उससे पूछा क्यों तुमने इसका घोड़ा क्यों ले लिया बंजारे का, तो ठग बोलता है इसका घोड़ा तो मेरा है, मेरे खूंटे ने इसको रात में जन्म दिया है। और दोनों पड़ोसी ठगों ने भी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ हाँ इसका ही है घोड़ा। अब मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये लोग चोर और ठग हैं। मुखिया को भी पता था ये लोग ठग हैं, चोर हैं, पर मिलजुल कर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बचे रहते हैं। पर मिलजुल कर क्या करते हैं, वो झूठ बोलकर और गवाही दे देते हैं तो बच जाते हैं। बाबा यह सब देख रहा था, जो बूढ़ा बाबा था वह सब देख रहा था। उसने सोचा मौका अच्छा है, वह झूठ मूठ सोने लगा। उसने तरकीब लगाई और झूठ मूठ सोने का नाटक करने लगा। मुखिया ने उसे जगाकर पूछा तुम किस लिए आए हो और सो क्यों रहे हो? बाबा बोला मुखिया जी मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव का यह आदमी घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो उसने मेरी 1000 असरफियाँ चुरा लीं और भाग गया। मेरी असरफियाँ दिला दीजिए। अब क्या होता है, बूढ़ा बाबा अपनी चतुराई से काम लेता है। वह झूठ मूठ सोने का नाटक करता है। तो मुखिया उसे जगाकर बोलता है तुम कौन हो और सो क्यों रहे हो, किस लिए आए हो? तो बूढ़ा बाबा जैसे ठग झूठ बोल रहा था वैसे ही बूढ़े बाबा भी झूठ बोलता है कि मुखिया जी आपके गांव का यह व्यक्ति कल रात घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी और जब मैं आग बुझाने लगा तो उसने मेरी 1000 असरफियाँ चुरा ली और मेरी 1000 असरफियाँ आप दिला दीजिए। अब आगे क्या होता है, ये है, ये मुखिया जी हैं, ठग है, बंजारा है, बूढ़ा बाबा है सब, और उनका घोड़ा है।
मुखिया बाबा की बात समझ गया। मुखिया भी बाबा की बात को समझ गया। उसने उस ठग से 1000 असरफियाँ देने को कहा। मुखिया ने बोला, क्या आप इनकी 1000 असरफियाँ दे दीजिए। ठग बोला, मुखिया जी यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, आप ही बताइए कहीं पानी में आग लगती है। ठग बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, आप ये बताइए कि पानी में आग लग सकती है। बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती। बाबा बोलता है कि जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती। मुखिया ने ठग से कहा, इनका कहना ठीक है, या तो बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 असरफियाँ दो। अब क्या था, पलट गया पासा। अछता पछता कर ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता अपने डेरे में लौटा। जैसे बना बंजारे का काम, पैसे बने सबके काम। इतना कहकर नानी ने खत्म की कहानी, बुधिया ने बजाई ताली। ये इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। मुखिया ने ठग बाबा की चतुराई से बूढ़े बाबा ने अपनी चतुराई से कहानी में पासा पलट दिया, कहानी को बंजारे के पक्ष में कर दिया और बंजारे का घोड़ा वापस दिला दिया। मुखिया जी ने ठगों को गांव से बाहर कर दिया। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। बच्चों, कैसी लगी कहानी? आप लोग इसके शब्दार्थ घर पे याद करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर है। सबसे पहला है, बंजारे ने बूढ़े आदमी की क्या मदद की। तो बंजारे ने बूढ़े आदमी को क्या मदद की थी? उसको गड्ढे से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। बंजारा रात में कहाँ रुका था? बंजारा रात में ठग के घर रुका था। ठग ने क्या कहकर घोड़े को अपना बताया? ठग ने कहा, कल रात को ही मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। यह कहकर उसने घोड़े को अपना बताया था। बूढ़े ने ठग पर क्या आरोप लगाया? तो बूढ़े ने ठग पर 1000 असरफियाँ चुराने का आरोप लगाया था। बूढ़े बाबा ने ठग को कैसे झूठा सिद्ध किया? बूढ़े बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती या लगाई जा सकती। यह कहकर बूढ़े बाबा ने ठग को झूठा सिद्ध कर दिया था। आगे चलते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तरों में से सही उत्तर छांटना है। बंजारे के पास जानवर था। कौन सा जानवर था बंजारे के पास? घोड़ा। बंजारे ने बूढ़े बाबा को कहाँ से निकाला था? गड्ढे से। ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था? ठग के अनुसार घोड़े को खूंटे ने जन्म दिया था। बंजारा किसे साथ लेकर मुखिया के पास गया? तो बंजारा बूढ़े बाबा को साथ लेकर मुखिया के पास गया था। अब हमें जोड़ी बनाना है। संबंध जोड़ी और लिखिए। घोड़ा, लगाम, तालाब, मछली, सियार, मांद, रस्सी, खूंटा। घोड़ा लगाम से बनता है। तालाब में कौन रहता है? मछली रहती है। सियार कहाँ रहता है? मांद गुफा में रहता है। और रस्सी कहाँ से बंधी होती है? खूंटे से। इस शब्द जाल में 10 जानवरों के नाम दिए गए हैं। नाम आड़े, खड़े और तिरछे भी हो सकते हैं। नाम पर घेरा बनाइए और लिखिए। ये वर्ग पहेली है, इसे आपको बुक में भरना है और नाम लिखना है। पहला है ऊँट, दूसरा रीछ, गाय, हिरण, बकरी, सियार, घोड़ा, बैल, हाथी, गधा। इनके इसमें आपको नाम मिलेंगे इन जानवरों के। नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चैन की नींद सोना मतलब बेफिक्र होना, कोई चिंता फिक्र नहीं, आराम से सो गए। बंजारा चैन की नींद सो गया, ये इसका प्रयोग हो जाएगा। हाँ में हाँ मिलाना, बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करना। ठग के दोनों पड़ोसियों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई। जो ठग थे उनने हाँ में हाँ मिलाई थी उसकी। पासा पलटना मतलब परिस्थिति बदल जाना। पहले परिस्थिति किसके पक्ष में थी? ठग की। और फिर बूढ़े बाबा की चतुराई से परिस्थिति किसके पक्ष में हो गई थी? बंजारे की। बूढ़े बाबा की चतुराई से पासा पलट गया था। इन वाक्यों को सही ढंग से लिखिए। वाक्य गलत लिखे हैं, इन्हें हमें सही करके लिखना है। एक था बंजारा, तो सही वाक्य होगा एक बंजारा था। दूसरा है इतना कहकर नानी हो गई चुप, तो सही क्या होगा? इतना कहकर नानी चुप हो गई। घोड़े ने पिया जी भरकर पानी, तो घोड़े ने जी भरकर पानी पिया। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से, उसका रास्ता जंगल से गुजरता था। ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा, ठग ने बंजारे का घोड़ा लौटाया।
सही विराम चिन्ह लगाना है। अरे तुम यहाँ, तो अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है के बाद पूर्ण विराम लगेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। सुनूंगा सबकी, कौमा, करूँगा मन की, पूर्ण विराम। सुनूंगा सबकी के बाद थोड़ा रुकना है तो वहाँ पे अपन अल्प विराम लगाएंगे, और करूँगा मन की के बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। बंजारा बहुत ही सीधा सच्चा, सीधा सच्चा, आस पास, माता पिता, ठीक है, ऐसे शब्द जब आते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है, जिसमें ये छोटा सा डॉट दिख रहा है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये सीधा सच्चा के बीच में लगेगा और था के बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। और कोई आश्चर्य से संबंधित शब्द है, संबोधन से संबंधित शब्द है तो उसके पीछे विस्मयादिबोधक, ये अरे के बाद लगा है, ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो इसके साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।